डॉक्टर साहब, ये इनविटेशन है इमरान खान साहब की जानिब से कि आए मुझसे बात करें। बात किस किस चीज के ऊपर हो सकती है आपके नजदीक? क्या बात होगी एस्टेब्लिशमेंट से? अच्छा, मैं इस पे आने से पहले दो चीज़ों में मैं ज़रा बैरिस्टर साहब को करेक्ट करूंगा। बैरिस्टर साहब ने एक तो कहा था कि हम लोग उस वक्त ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। देखिए, उस वक्त ये बिल्कुल सही कहते हैं। उस वक्त इनके बाज़ लोग कॉन्फिडेंस के साथ तरबूज खा रहे थे, बाज़ लोग स्विमिंग कर रहे थे और बाज़ लोग डिज़ाइन बना रहे थे कि जिसकी बेसिस पे हुआ था और उनको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन ये अगर कहते कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग नहीं हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ बैठे हुए हैं। अब बात आ जाती है दूसरी। इन्होंने कहा है कि ये केसेस के ऊपर वो लगते हैं, उनमें मोशंस है, फलाना है। मुझे समझ नहीं आती, इनके सारे केसेस को लूज मोशन लगे हुए थे और वो एयरपोर्ट में ही खारिज हो गए, खत्म हो गए, और हमारे सारे केसेस को कॉन्स्टिपेशन हुई है, कोई लग ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या मसला हो रहा है जी, ठीक है ना। अब ये चीजें ठीक है। अब तीसरी बात आ जाती है, ठीक है। आपने जो सवाल किया, देखिए आप ही के साथ के कोलीग थे, उन्होंने कहा था कि 6 और 7 के दरमियानी शब में जाके मुलाकात हुई थी, जो कि इमरान खान ने कहा कि नहीं हुई थी। तो हर वो चीज़ जो उनके जो बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई थी, वो इमरान खान ने भी कह दिया कि नहीं हुई थी, बात ख़त्म। लेकिन उन्होंने आगे कहा है कि देखिए, अब ये याद रखें कि इमरान खान जब आप एक क्रिकेटर होते हैं ना, जब आप एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे आपने अटैक करना होता है या डिफेंड करना होता है, वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसका फॉर्मूला एक ही होता है। जब आपका अगला बंदा जख्मी होता है या आपका अगला बंदा इंसल्ट फील कर रहा होता है, तो वो सेकंड इनिंग में या दूसरे उसमें आके वो आपको मारने की कोशिश करता है। अब उसके लिए आपके पास आपके बेहतरीन हथियार होने चाहिए, बेहतरीन लोग होने चाहिए। और जैसे आपने बात की और जैसे इन लोगों ने बात की कि बहुत सही कहा कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। पाकिस्तान को उसी तरह ज़्यादा इज्जत उस वक्त भी मिली थी जब जो इस्लामोफोबिया के बारे में यूएन में इमरान खान ने बात की थी, तब भी पाकिस्तान को इज्जत मिलती। हर एक इंसान ये करता होता है। अब आ जाते हैं इमरान खान कहते हैं कि देखो, इस मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होना है। और उसके साथ साथ मेरी एक ये रिक्वेस्ट भी है कि जब एक शख्स को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी है कि उसको फील्ड मार्शल 5 स्टार वाला जनरल बना दिया है, इससे बड़ी इज्जत एक आर्म फोर्सेस में किसकी हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं अपने कॉन्स्टिपेटेड केसेस की बात कर रहा हूं, उनमें प्रॉब्लम यह है कि मेरी नज़र में उनमें सच्चाई नहीं है। ठीक है। उनके लिहाज से उन केसेस को अपने मेरिट के लिहाज से चले और गवर्नमेंट जिस तरीके से बीच में, अच्छा ये लोग कह रहे थे ना अदलिया आज़ाद है, आपको पता है कि जो पीसीओ जजेस थे उनको हम बुरा क्यों कहते थे? क्योंकि वो आज़ाद नहीं थे। ये जो अभी अदलिया की जो लिक्विडेशन हुई है 26वीं तरामीम के बाद, तो ये जो एग्जेक्टिव जजेस हैं, ये उस पीसीओ जजेस से इनकी ज्यादा बुरी हैसियत नजर आती है। अच्छा जी। तो इस वक्त हमारे एग्जेक्टिव जजेस है ना, दे आर नॉट आजाद। ओके, वो एग्जेक्टिव के अंडर आते हैं, वो एग्जेक्टिव की वजह से हैं। ठीक है। तो मेरी नजर में यह है कि इस एग्जेक्टिव, और ये मैं वजह ये बता देता हूं कि जब कोर्ट कहता है कि भाई इन लोगों को इजाजत दो, तो हमारी जो दूसरी एग्जेक्टिव है, जो जेल खाना जाद है, जो पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वो कहते हैं हमने इजाजत नहीं देनी क्योंकि जजेस की इज्जत इन्होंने खुद खत्म कर दी है। अब वो जजेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? वो तो काने हुए उन लोगों के सामने। ओके, आपने लफ्ज वो इस्तेमाल किया काने हुए में, बट अच्छा बैरिस्टर डॉक्टर साहब ने ना एक बड़ा केस बिल्ड किया है। 2-3 चीजें उन्होंने फरमाई हैं, मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। एक तो ये उन्होंने कहा कि अदलिया आज़ाद कोई नहीं है, आप लोगों ने अदलिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा। दूसरा वो कहते हैं अदलिया फैसले देती है, तीन मेंबर बेंच के, जी जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करो। वो जेल इंतजामिया से पहले तो आपकी पिंडी पुलिस ने रोक लेती है, फिर जेल इंतजामिया जो आपकी पंजाब हुकूमत के अंडर है वो भी अदालत के ऑर्डर्स फ्लाउट कर देती है। तो उनके केसेस की नौयत फिर जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कॉन्स्टिपेटेड केसेस की हो गई है। देखिए, ये तो इनके जहन की इख्तरा है। ये अगर उसको कॉन्स्टिपेटेड समझते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि ये बिल्कुल समझते रहें। लेकिन आपने शायद ये भी देखा कि अलीमा खान साहिबा की भी मुलाकात हो गई, जो कि पिछले कई दिनों से नहीं हो रही थी या कई मीटिंग्स में नहीं हुई। ये देखिए, जेल इंतज़ामिया भी जो सुपरिटेंडेंट जेल है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये उसकी सवाबदीद है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर रखने के लिए, उसको फूल प्रूफ रखने के लिए वो कोई भी इकदाम ले सकता है। जो जेल प्रेमिसेस हैं, ज़ाहिरी बात है कि जेल के अंदर और जेल के अहाते के इर्द गिर्द जो है
तमाम तर जो एरिया है उसको उसने सेफ एंड सिक्योर और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रेजेंस की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो यहाँ पे ये तो जलसा जुलूस करने जाते हैं वहाँ पे, अंदर तो नहीं हो सकता ना, अंदर कौन सा उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्चर ले जाना होता है? बैरिस्टर साहब आप खुद माशाल्लाह इतने बड़े वकील हैं। देखिए रॉकेट नहीं मुनीब साहब आपने फिर आज की मुलाकात के बाद देखे ना, इनकी वो बात भी तो सुनी, उन्होंने तस्दीक कर दी, उन्होंने कहा जी मेरे से कोई ये जो शोशे छोड़े जा रहे हैं ना कि शायद इमरान खान से या बानी पीटीआई से कोई बात हो रही है किसी लेवल पे, ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठ है, फरेब है, अपने वर्कर्स के अंदर कोई एक उम्मीद जगाने वाली बात है जो कि हकीकत से कोसों। आप ये क्यों नहीं करते कि आप सिफारिशी बन जाए खान साहब के, और आप वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने कहा है कि जनरल साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा मिल गया, तो अब वो वसुतुल कल्बी से मुजाहरा करें हर चीज का, हर जगह पर। देखिए मैं माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ा है, लास्ट आई चेक्ड तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो जनरल आसिम मलिक हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि इनके साथ किस चीज के लिए एंगेज किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि मैं इनवाइट करता हूं, कि अब मैं इनवाइट कर रहा हूं बकौल अलीमा खानम साहिबा, वो कहती है कि अब मैं, खान साहब ने कहा कि अब मैं इनवाइट कर रहा हूं और न्योता आया है, दावतनामा मौसूल हुआ है या भेजा गया है उनकी तरफ से, क्योंकि आपकी शिरकत हमारे लिए बाइस मुसरत होगी और ये आंखें आपको ताक रही होंगी कि आप कब तशरीफ लेके आएंगे। ऐसा नहीं है, वो पहले भी कह चुके हैं कि सियासत से ना हमारा कोई ताल्लुक है, ना सियासत से हमारा कोई लेना है ना कोई देना है। सियासतदान आपस में बैठे अपने सियासी मसाइल का हल खुद तलाश करें। वाई आर यू ड्रैगिंग अस इनटू ऑल ऑफ दिस? कई दफा आपने DGISPR साहब की जो है वो स्टेटमेंट्स आप अभी चला दें, उन्होंने कहा है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, आप आपस में सियासी मसलों का हल आप सियासी बैठकों में तलाश करें। एंड द पॉलिटिशियंस नाउ ऑब्वियसली नीड टू रियलाइज दिस। ये स्पेशली इन द केस ऑफ PTI मैं जरूर कहूंगा कि इस तमाम तर चीज के बाद भी अगर ये वाकईतन सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते तो ये इनका लॉस है, क्योंकि ये अभी भी इनको समझ नहीं आ रही कि शायद डॉक्टर साहब ने कहा है इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, वो उनको दुनिया सुनना चाहती है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर वो बाहर आएंगे और दुनिया को पाकिस्तान का मुकदमा बताएंगे तो दुनिया सुनेगी उन्हें, इमरान खान साहब को। पाकिस्तान का मुकदमा लेके जाने के लिए ऑलरेडी वजीर आजम साहब और वजीर आजम साहब ने उसके साथ साथ जो टीम तश्कील दी है, जो एक हाई लेवल डेलीगेशन है जो कि साबिक जो वज़रा हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के या फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर खारजा के, तो वो लोग जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया में। क्या ये अच्छा होता कि उसमें एक आधा बंदा आप PTI से दोस्त को शामिल कर लेते? बड़े लायक लोग मौजूद हैं PTI में, डॉक्टर साहब को ले जाते। मेरी जाती राय ये है, नहीं मेरी जाती राय ये है, अगेन ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, मेरी जाती राय ये है कि हमें बिल्कुल PTI से, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से या जमात इस्लामी से जरूर एक बंदा डालना चाहिए। दिस इज अगेन माय पर्सनल टेक ऑन दिस। ये कोई हुकूमती मौकफ नहीं है, पर हमें बिल्कुल जरूर जो है ऑपोजिशन से भी डालना चाहिए था। बात करने का कोई तो बिल्कुल हमने डाला है, लेकिन डालना चाहिए था, लेकिन वैसे आपका कोई मुझे इरादा लगता नहीं है कोई इमरान खान साहब के साथ मामलात अपने दुरुस्त करने का। वो अब ऑफर दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे हैं, आपको तो आपको समेत एस्टैब्लिशमेंट के इसको कैश करना दे रहे हैं। क्या वो ऑफर्स पॉलिटिशियंस को नहीं दे सकते? लेट्स सिट टुगेदर ना फिर।